Hello guys, welcome to my YouTube channel Physics Shows. So our today's topic is NCERT question 2.8 and 2.9 because दोनों एक दूसरे से interrelated हैं, that's why दोनों एक साथ करेंगे. It belongs to chapter 2, potential and capacitance. So see question number 2.8. In a parallel plate capacitor with air gap between the plates, each plate has an area. तो ये जो plate होती है parallel plate, इसका area. So area is 6 into 10 raised to the power minus 8 meter square, and the distance between the plate, it is always d. So d is given 3 millimeter, which can be written as 3 into 10 raised to the power minus 3 meter. Calculate the capacitance. C हमें निकालना है. If this capacitor is connected to a 100 volt supply, यानी हमने ये जो सप्लाई दी है that is 100 volt. So V is 100 volt. What is the charge? We have to calculate Q also on the each plate of the capacitor. So what is the formula for C? It is epsilon naught A by D. Epsilon naught 8.85 into 10 raised to the power minus 12. Area is 6 into 10 raised to the power minus 8. And the distance is 3 into 10 raised to the power minus 3. और जब आप इसको सोल्व करेंगे ओवरऑल तो आंसर आ जाएगा आपका 1.77 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 फैराड. ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q एज वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV. C हमारे पास आ गया है 1.77 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11. देन जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय V. V इज़ माई 100 वोल्ट. सो कितना हो जाएगा ये 1.77 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 कूलम. दिस इज Q, दिस इज C. ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. तो वी हैव आंसर. Explain what would happen if in the capacitor given in exercise 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6. यानी अब की बार जो हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिसकी थिकनेस 3 mm थी उसमें हमने 3 mm का ही एक थिक माइका शीट डाल दिया विद डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6. तो व्हाट शुड आई से कि द कैपेसिटर इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल. तो क्वेश्चन में क्या है कि पार्ट ए, व्हेन सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड. तो सबसे पहले मुझे बताइए कैपेसिटेंस कितना हो जाता है. K टाइम्स हो जाता है. जब भी आप मीडियम डालेंगे तो K टाइम्स हो जाएगा पहले वाले का. तो इट इज़ 6 इंटू 1.77 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 फैराड. अब हमें क्या निकालना है, चार्ज क्या रहेगा, क्योंकि सप्लाई अभी भी कनेक्टेड है. अगर कनेक्टेड है तो आपको पता है कि कैपेसिटी तो और बढ़ गई है. नाउ वी कैन स्टोर मोर चार्ज. इट विल बी नथिंग बट CM इंटू V. सो द आंसर विल बी 6 इंटू 1.77 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई 100. The answer must be 6 into 1.77 into 10 raised to the power minus 9 कूलम. ये कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाना है. ओके, सो आवर नेक्स्ट केस इज when supply is disconnected. जब सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी है तो माइका शीट तो यूं का यूं है. तो CM विल बी KC, दैट इज 1.6 इंटू 1.77 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 फैराड. चार्ज जो ऑलरेडी पहले था ए पार्ट में नहीं, जो क्वेश्चन नंबर 8 में था, कितना था 1.77 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 कूलम. तो पोटेंशियल पर फर्क पड़ेगा बिकॉज पोटेंशियल आपकी बार आपने दिया ही नहीं है, बैटरी आपने दिया ही नहीं है, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाना चाहिए उसका. सो Q
is equals to Cm into V. So V will be Q by Cm. What is my Q? It is 1.77 into 10 raised to the power minus 9 coulomb. And what is Cm? It is 6 into 1.77 into 10 raised to the power minus 11 coulomb. ये 10 की पावर माइनस 2 पर जाकर 100 रह जाएगा, डिवाइड बाई 6 रह जाएगा, तो 50/3 वोल्ट इज़ नथिंग बट 16.66 आई मस्ट से 67 हो जाएगा. So thank you very much for watching this video.